रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेशति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते दुरेफे हा हंत हंतन्नलिनीं गज उज्जहार। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो मैं इस श्लोक को पढ़ रहा हूं उसका मैं संक्षेप में तात्पर्य भी समझा देता हूं। एक भौरा कमल की पंखुड़ी में सायंकाल बैठा था और जैसे ही सूर्यास्त हो गया कमल की पंखुड़ी बंद हो गई और उस कमल की पंखुड़ी में बंद होते हुए भौरा मन के मन सोचता है कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात बीत जाएगी और सुंदर सुहावना सुप्रभात होगा। भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति, सूर्य उदय होगा, कमल खिल उठेगा, ऐसा मन के मन भौरा सोच रहा था। उसी समय एक मतवाले हाथी ने उस कमल की पंखुड़ी को तोड़ डाला, जड़ से उखाड़ दिया और भौरा उसी के अंदर बंद रहता है। आज मैं अपने सभी श्रोताओं से, जितने हमारे व्यूअर्स हैं, सबके समक्ष मैंने ग्रहों की परिभाषा को ठीक प्रकार से समझाया, लेकिन मंगल ग्रह का अपना एक अलग अस्तित्व होता है। मंगल 2 जून को बदल गया, कर्क राशि जो उसकी नीच राशि में प्रवेश कर गया और वो 20 जुलाई तक इसी कर्क राशि में रहेगा। मंगल एक तेजवान है, मंगल ऊर्जा है, मंगल सेनापति है, मंगल अग्नि का कारक है। अनेक जगह जब से 2 जून के बाद में आपने देखा कि अनेक प्रकार के शहरों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आगजनी जैसी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। जब जब मंगल हर वर्ष अपनी नीच राशि में आता है तब तक ठीक इसी प्रकार से प्रभाव को दिखाता है, परंतु मंगल 2 जून से 7 जून तक पुख्य नक्षत्र में, जो 2 जून से 7 जून तक पुनर्वसु नक्षत्र में रहा, जो पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है, और 7 जून से 29 जून तक पुख्य नक्षत्र में रहेगा। और पुख्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है जो मंगल का शत्रु है। और 29 जून से लेकर 20 जुलाई तक इस लेखा नक्षत्र में रहेगा। इस लेखा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, वो भी मंगल का शत्रु है। तो आज मैं इस वीडियो को 9 तारीख को आपके समक्ष देने जा रहा हूं कि मंगल के प्रभाव से क्या क्या घटनाएं घटित होंगी। अब इस देश के अंदर अनेक नेता इससे प्रभावित होंगे, चाहे सत्ता पक्ष में बैठे लोग हों, चाहे वो पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं न कहीं आपस में आपको विद्रोह जैसी स्थिति दिखाई पड़ेगी। अब विद्रोह जैसी स्थिति दिखाई पड़ेगी, वहां पर जिस नेता के प्रबल योग होंगे तो इस विद्रोह से छुटकारा पा सकेगा, परंतु ग्रहों का प्रभाव अपना दिखता रहेगा। इन ग्रहों के प्रभाव से कोई अछूता नहीं रहने वाला। कई ज्योतिषियों ने जब भी भूमंडल पर ग्रहण की छाया पड़ती है
तो उसका एक सूत्र में बांधते हैं कैसा होने जा रहा है। परंतु ये जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव 10 जून को भारतवर्ष में नहीं होगा और भारतवर्ष का किसी भी प्रकार से उस ग्रहण के कारण कोई ऐसा अनिष्ट भी नहीं होगा। परंतु जिन जिन देशों में इस ग्रहण का प्रभाव होगा, ग्रहण का छाया पड़ेगी, वहाँ पर उसका प्रभाव अवश्य देखने को मिलेगा। वहाँ पर विद्रोह जैसी स्थितियाँ अवश्य उत्पन्न होंगी। एक तरफ अग्नि तत्व की राशि मंगल और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा शीतल होता है, आपस में मित्र जो अवश्य हैं, परंतु नक्षत्रों में जिनमें भ्रमण करेगा मंगल ग्रह, वो नक्षत्र उसके शत्रु हैं। अर्थात 20 जुलाई तक कहीं न कहीं विद्रोह जैसी स्थितियां अवश्य देखने को मिलेंगी। अनेक जगहों पर कुछ सत्ता परिवर्तन में और साथ साथ में ये भी हो सकता है कुछ मंत्रिमंडल में फेरबदल हो, कुछ लोग इधर के उधर किए जाएंगे। ऐसा ये 20 जुलाई तक अवश्य देखने को मिल सकता है। जनता की विशेष आग्रह के कारण मैं आज आपके समक्ष मंगल ग्रह के बदलते हुए नक्षत्रों में आपके समक्ष रख रहा हूं और बतलाना चाहता हूं, जब जब ग्रहों का परिवर्तन होता है तब तब भूमंडल पर और राजशाही दरबार में ये स्थितियां अवश्य देखने को मिलती हैं। कुछ चलचित्र जगत, सिनेमा जगत और यहाँ तक है कि वहाँ पर भी कोई न कोई ऐसी विपदा जैसी स्थिति, किसी बड़े नेता का कोई कष्ट, यह सब इन ग्रहों के प्रभाव से होता हुआ दिखाई देता है। परंतु कोई विशेष घटना न हो, भगवान से सदैव प्रार्थना करता रहता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। परंतु होनहार होनी को कौन टाल सकता है? इस होने वाली भविष्यवाणी जो आगे कुछ दिनों में होगा, ऐसा ज्योतिष की गणना में पहले ही दिखाई पड़ता है। इसलिए आपके समक्ष रखने का पूर्ण प्रयास करता रहता हूँ। यह मेरा वीडियो आपको यदि बहुत अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते रहें, जिससे निरंतर आपकी सेवा करने का मौका मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।